वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा वसब्बिहुहु बुक्रतन व असीला। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद करते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा। ए ईमान वालो, अल्लाह का जिक्र खूब कसरत से किया करो। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की याद, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जिक्र ये दो तरह से किया जाता है। एक तरीका कि इंसान अपनी जुबान से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को याद करे। जैसे इंसान किसी का तस्करा बयान करता है, किसी की बड़ाई बयान करता है, किसी की पाकी बयान करता है, तो एक तरीका ये हुआ कि इंसान जिक्र या अल्लाह की याद जुबान से करे। और एक होता है कि इंसान अपने दिल से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को याद करे या किसी को अपने दिल से याद करे। जुबान खामोश है, दिल याद में लगा हुआ है। अब देखें, जुबान से भी जो याद होती है, जिक्र होता है, उसका मकसूद दिल का जाकिर होना होता है कि इंसान अपने दिल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को इतना जुबान से इतना याद करता है कि उसका असर दिल पे होता है। तो साबित हुआ कि जो याद है और उस याद का मकाम है वो दिल है। इंसान अगर जुबान से भी याद करता है, जिक्र करता है, मकसूद यही होता है कि इंसान का दिल पे उसका असर हो जाए। अब ये नुक्ता जहन में रखें, मोहब्बत इंसान को जिक्र करने पे मजबूर कर देती है। जिस किसी से इंसान को मोहब्बत होती है, मिसाल के तौर पे माँ को अपने बेटे से मोहब्बत होती है, वो जहां बैठेगी, जिस मजलिस में बैठेगी, खुशी गमी के मकाम पे बैठेगी और उसके जुबान पे तस्करे उसके बेटे के ही होंगे, अपनी औलाद के ही होंगे कि मेरे बेटे ने चलना शुरू कर दिया, मेरा बेटा शरारतें करता है, मेरा बेटा ये करता है, मेरा बेटा वो करता है। अब उसने चलना शुरू कर दिया है, दूध को वो दुद्धू कहता है, फला खिलौने को वो ये कहता है। अब यहां जो माँ याद कर रही है अपने बेटे को, उसका जरिया वो मोहब्बत है जो माँ को बेटे से है। इसी तरह जो बीवी अपने खामद से खुश होती है, वो भी एक एक घंटा बाज़ दफा खामद की तारीफें करती रहती है, खामद का जिक्र करती रहती है। तो जहां मोहब्बत होती है तो ये मोहब्बत इंसान को मजबूर कर देती है कि जिससे मोहब्बत हो उसका तस्करा करे। इसी तरह जब मोमिन के दिल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत होती है तो वो बेख्तियार अपने रब को तस्करे करता है। अपने रब को याद करता है। और हम लोग जितना भी अपने रब को याद करें उतना ही कम है। इसलिए कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कसरत जिक्र का हुक्म दिया है, ए ईमान वालो अपने रब को कसरत से याद किया करो। अब एक नुक्ता यहां समझने का है कि जिक्र का मकसूद क्या है। जिक्र का मकसूद
कोई अदद पूरा करना नहीं होता कि हम 100 दफा कर लें, 500 दफा कर लें, 1000 दफा कर लें, 1100 दफा कर लें, बल्कि जिक्र का मकसूद ये होता है कि इंसान इतना कसरत के साथ जिक्र करे कि उस जिक्र का असर इंसान के जिस्म पे, इंसान के आज़ा पे हो जाए। साफ जाहिर है जब इंसान कसरत के साथ जिक्र करेगा तो उसके असरात इंसान के आज़ा पे भी होंगे। इंसान जब अपने रब की फरमाबरदारी कर रहा होता है तो वो उस हालत में भी जिक्र में होता है, चाहे उसकी जुबान कुछ भी ना पड़ रही हो। अब एक सवाल पैदा होता है कि अफजल जिक्र क्या है। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे, अफजल जिक्र ये है कि जब तुम्हारे सामने गुनाह का मौका आ जाए तो तुम्हें उस वक्त खुदा याद आ जाए और तुम गुनाहों से रुक जाओ। ये सबसे बेहतरीन जिक्र है कि जैसे गुनाह का मौका आए उस वक्त इंसान को अल्लाह रब्बुल इज्जत याद आ जाए। अब एक बंदा कहता है मैं बड़ा जाकिर हूं, सारा दिन मेरे हाथ में तस्बीह होती है, मैं जुबान से जिक्र करता रहता हूं, लेकिन जब गुनाह का मौका आए, जहां रिश्वत लेने का मौका आए, बददियानती करने का मौका आए, बदतमीजी करने का मौका आए और वो उसका इर्तिकाब कर ले, फिर ऐसे बंदे को जाकिर कौन कहेगा? जाकिर तो वो होता है, जिक्र करने वाला तो वो होता है कि जिसके जिस्म पे असरात मुरतब हों, उसकी दुनिया तब्दील हो जाए, उसकी दिल बदल जाए, और जब उसके सामने गुनाह का मौका आए तो उस वक्त वो अपने रब को याद कर ले और उस गुनाह से बच जाए। अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए हमारे मुशाइख को, उन्होंने खोल खोल के बयान कर दिया, एक एक चीज तफसील से बयान कर दी कि जो बंदा सही मानों में जाकिर होता है तो उसके आज़ा में उसके असरात होते हैं। आज की मजलिस में हम उन्हीं असरात को देखेंगे कि जब कोई बंदा जिक्र करता है, अपने रब को जिक्र कसीर के साथ याद करता है, तो उसके जिस्म पे कौन कौन से आज़ा पे कैसे उसके असरात होते हैं। तो सबसे पहली बात, जब इंसान जिक्र करता है तो उसकी जुबान पे हर वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत की हम्द और सना रहती है, वो अल्लाह ताला की तारीफें बयान करता रहता है। उसका दिल ये चाहता है कि मैं अपने रब की तारीफें बयान करूं, इतनी तारीफें बयान करूं कि तारीफ करते करते मैं थक जाऊं। अब इसी को शायर ने कुछ इस तरह कहा है, या तेरा तस्करा करे हर शख्स वरना कोई हमसे गुफ्तगू ना करे, कि हमारे साथ गैर जरूरी बात ना करो, बात करनी है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की बात करो। तो इंसान जब जिक्र करता है तो उसकी जुबान पे ये असरात होते हैं। अब बंदे की कैफियत ये होती है, जहां जाता है, जिस मजलिस में जाता है, जिस मौका पे जाता है, वहां वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की बातें बयान कर रहा होता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बढ़ाई बयान कर रहा होता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत को बयान कर रहा होता है कि जहां जाते हैं हम तेरा फसाना छेड़ देते हैं। इंसान जहां जाता है मौजूए महफिल को बदल देता है, जाके वहां अल्लाह के तस्करे शुरू कर देता है, अपने रब की प्यारी प्यारी बातें नेमतों को याद शुरू कर देता है। उसकी जिंदगी का गोया मकसद ही यही बन जाता है, हम तो जिंदा है कि दुनिया में तेरा नाम रहे। तो जुबान पे अल्लाह ताला के तस्करे होते हैं। इंसान अल्लाह ताला की तारीफें करते करते नहीं थकता, जिसको हजरत मजूब रहमत वाले कुछ इस तरह फरमाते हैं, मैं ए खुदा दम भरूंगा तेरा बदन में जब तक जान रहेगी,
पढ़ूंगा हर वक्त कलमा तेरा, दहन में जब तक जुबान रहेगी। कोई रहेगा ना जिक्र लब पे, कोई रहेगा ना जिक्र लब पे, फकत तेरी दास्तां रहेगी। न शिकवाए दोस्तां रहेगा, न गीबते दुश्मना रहेगी। मकसूद बोलने का, जुबान के इस्तेमाल करने का फकत वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात होगी, अल्लाह की बढ़ाई होगी, अल्लाह की पाकी होगी। फिर इसके बाद दूसरी निशानी कि जब बंदे के अंदर जिक्र के असरात होते हैं तो उसकी आंखों में हया आ जाती है। हया एक नेमत है, अल्लाह ताला जिसको अता फरमा देते हैं तो वो बंदा नेकी, तकवा और पाक दामनी की जिंदगी गुजार रहा होता है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल हयाउ शोबतुम मिनल ईमान, हया ईमान का शोबा है और हया में खैर ही खैर है। एक जगह नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगली नबूवत के कलेमात में जो लोगों ने पाया ये जुमला भी था कि जब तुझ में हया न रहे तो जो चाहे कर डाल। यानी ये इंसान में हया की सिफ्त होती है जो उसको अच्छे काम पे मजबूर करती है। जब इंसान बेहया हो जाता है, हया उसमें से उठ जाती है, ये सिफ्त उसमें नहीं होती, तो उसके बाद उसकी जो मर्जी आए करे। यानी बेहया बंदा कुछ भी कर सकता है। अल्लाह ताला हमें भी हया वाली नेमत अता फरमाए। हज़रत अबू सईद खुदरी रहमत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी अलैहिस्सलाम पर्दा नशीन कवारी लड़कियों से भी ज्यादा शर्मगीन थे। अब और करें कि नबी अलैहिस्सलाम कितने हयादार थे। हमारे आका की आंखों में ऐसी हया थी कि जैसी पर्दा नशीन कवारी औरतों में भी नहीं थी। और ये हया अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने एक लड़की का जिक्र किया है। वो लड़की हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी है और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बुलाने जा रही है। वो इस हया के साथ चली, वो इस हया के अंदाज के साथ चली कि अल्लाह रब्बुल इज्जत को उसका हया के साथ चलना पसंद आया और अपने प्यारे कलाम कुरान मजीद में उसका तस्करा फरमाया। अब वो कितनी खुशनसीब लड़की थी कि जिसकी हया अल्लाह रब्बुल इज्जत को पसंद आ गई। अब और करें, उस लड़की जो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी है, कौन सी ऐसी खूबी थी जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत को वो पसंद आ गई कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसका तस्करा किया। वो हया थी। आज भी जो लड़की, जो औरत अल्लाह रब्बुल इज्जत के अंदर, अल्लाह रब्बुल इज्जत की नजरों के अंदर मकाम पैदा करना चाहती है, इज्जत हासिल करना चाहती है, वो भी हया को अपने ऊपर तारी कर ले। आज एक तरफ रहमानी मेहनत हो रही है और एक तरफ शैतानी या दज्जाली मेहनत हो रही है। और दज्जाली मेहनत का सबसे बड़ा टारगेट हमारी इस मुस्लिम उम्मत की बेटियां हैं, बहनें हैं कि इनको किसी तरह बेहया किया जाए। और आज इस दौर के अंदर जितनी खवातीन या लड़कियां हया की तरफ आएंगी, पर्दे की तरफ आएंगी, तो उनका अजर भी ज्यादा होगा। आज मुश्किलात ज्यादा हैं, आज चैलेंजेस ज्यादा हैं। तो जो भी लड़की, जो भी बेटी बहन हया अपने अंदर पैदा करेगी तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की नजर में उसका मकाम बढ़ जाएगा। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बहुत हयादार थी। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने उनको जन्नत की तमाम औरतों का सरदार बना लिया। तो हमें भी हया मांगनी चाहिए, ये हया की नेमत मांगनी चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी आंखों में भी हया पैदा कर दें, हमें भी ये दौलत अता कर दें ताकि हमारा मकाम भी अल्लाह के यहाँ बढ़ जाए। तीसरी निशानी, जब इंसान जिक्र करता है
जिक्र के असरात उसके जिस्म पे वारिद होते हैं, तो उस बंदे के हाथों में अता की सिफ्त आ जाती है, यानी जुबान सना करती है, आंखों में हया होती है और हाथों में अता आ जाती है। अता से मुराद अल्लाह रब्बुल इज्जत के रास्ते में खर्च करने की आदत पड़ जाती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के रास्ते में खर्च करना आसान हो जाता है। अब बाज लोगों को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने माल दिया होता है, मगर वो मालदार नहीं होते, वो माल के चौकीदार होते हैं। बेचारे गिन गिन के ही नहीं थकते। आज मेरे अकाउंट में इतने पैसे हैं, आज मेरे बटुए में इतने पैसे हैं, गोया वो उस माल के गुलाम बन जाते हैं, उसकी हिफाजत में लग जाते। अल्लाह रब्बुल इज्जत के रास्ते में खर्च करने की तौफीक नहीं होती। और बाज तो ऐसे होते हैं कि वो अपनी औलाद पे भी खर्च नहीं करते, सारी जिंदगी सांप बन के उस दौलत पे बैठे रहते हैं। जो शरीयत ने हक दिया हुआ है औलाद का, वहां पे भी खर्च नहीं करते। अल्लाह ताला तो जब जिक्र किया जाता है तो अल्लाह ताला बंदे में वो सिफ्त पैदा कर देते हैं, उसके ऊपर अल्लाह के लिए माल को खर्च करना आसान हो जाता है, वो माल आसानी से खर्च कर लेता है। कबीला तैम में एक सखी शख्स गुजरा है, उसका नाम था हातिम ताई। उसका नाम था हातिम ताई, बड़ा सखी इंसान था। इस हातिम ताई का जब नबी अलैहिस्सलाम के सामने जिक्र किया, जब जिक्र किया गया तो आप अलैहिस्सलाम ने इस शख्स को बड़ा पसंद फरमाया। वजह ये थी कि नबी अलैहिस्सलाम को सखावत की सिफ्त पसंद है। अब हातिम ताई के एक वाकया बड़ा मशहूर है। एक शख्स आया, एक जरूरतमंद बंदा आया कि जी मुझे 5 दिनार चाहिए, मेरी कुछ मजबूरी है, मेरी जरूरत है, आप मेहरबानी करके मुझे 5 दिनार दे दें। हातिम ताई ने अपने मुलाजिम को कहा कि इस शख्स को 500 दिनार दे दो। अब उस मुलाजिम ने 500 दिनार दे तो दिए, बाद में पूछने लगा कि मांगे उस शख्स ने 5 दिनार, दिए आपने 500 दिनार। तो हातिम ताई ने अजीब जवाब दिया, मांगने वाले ने अपनी हैसियत के हिसाब से मांगा था, देने वाले ने अपनी हैसियत के हिसाब से दिया। तो बड़ा सही शख्स था और उसकी सखावत की सिर्फ नबी अलैहिस्सलाम को भी पसंद थी। बाद में इसका एक बेटा भी मुसलमान हुआ था। अब ये जो सखावत की सिफ्त है, ये बड़ी महबूब सिफात है और ये सहाबा कराम में, सहाबियात में, उम्महातुल मोमिनीन में बहुत आला दर्जे में पाई जाती थी। एक मर्तबा सईदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को 1 लाख दिरहम मिले, जो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भेजे थे। अब जैसे उनको ये रकम मिली, उन्होंने उसी वक्त मदीना के बेवाओं को, यतीमों को बुला लिया। जब सारे आए तो उनके सामने उन्होंने तकसीम करना शुरू कर दिया, हत्ता कि सारी रकम तकसीम कर दी। उनकी खादमा आई उनके पास इफ्तारी से थोड़ी देर पहले, आप रोजे से हैं, कुछ रकम मुझे भी अता कीजिए ताकि मैं आपकी इफ्तारी का बंदोबस्त करूं। तो उस वक्त हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, तू मुझे पहले बताती, मैं तो सारा कुछ अल्लाह के रास्ते में खर्च कर चुकी हूँ। गौर करें, इंसान रोजे से है, रोजे के वक्त भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, एहसास भी होता है कि मैंने इफ्तारी करनी है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत से मोहब्बत ऐसी कि जब माल आया उस वक्त मकसूद अल्लाह रब्बुल इज्जत की रजा थी, अपने रोजे को भी नहीं देखा और सारा का सारा माल अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दिया। सुभान अल्लाह, कितनी बेहतरीन अता थी उनके हाथ में। एक दफा हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला ने हजरत सौदा रज़ी अल्लाह तआला की तरफ 30,000 या 50,000 दिरहम भेजे। उन्होंने भी उसको उसी वक्त अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दिया। फिर 2 रकत नफल पढ़ के दुआ की, ए अल्लाह अमीरुल मोमिनीन को
तौफीक ही ना दे कि वो मुझे ये पैसे भेजा करें। अल्लाह अकबर। अब माल की इस दुनिया की हकीकत उन पे खुली हुई थी, इसलिए वो अपने अगले जहां के लिए उसको इस्तेमाल किया करते थे। वो लोग इस दुनिया की हकीकत को समझते थे, जिसके ऊपर दुनिया की हकीकत नहीं खुलती। वो इतना माल जमा करता है, बाद में मरने के बाद उसके वरसा भी उसमें लड़ रहे होते हैं, लेकिन वो माल ना उसको औलाद पे खर्च करने की तौफीक होती है, ना उसको अपनी जायज ज़रूरियात को पूरी करने के लिए इस्तेमाल करने की तौफीक होती है, ना ही कहीं दीन के रास्ते में, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने की तौफीक होती है। तो इंसान जब जिक्र करता है तो तीसरा असर उसके अज़ाब पे आता है कि उसके हाथ में सखावत आ जाती है। जो मोहब्बत माल की फितरती तौर पे इंसान को है, जब वो हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो इंसान कंजूस हो जाता है, तो वो बीमारी इंसान से दूर हो जाती है। और जो इंसान अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है, दीन के लिए खर्च करता है, मसाजिद में खर्च करता है, मदारस में खर्च करता है, गरीबों में खर्च करता है, अल्लाह के यहाँ उसका बड़ा मर्तबा होता है। चुनांचे बनी इसराइल का एक वाकया है, इसको तवज्जो से सुनिएगा। बनी इसराइल में एक इबादत गुजार था, बड़ा नेक था, आबिद था। 60 साल वो एक कमरे में, एक हुजरे में इबादत करता रहा। 60 साल जिंदगी के वो बाहर नहीं निकला। पहली उम्मतों में इस तरह करना जायज था कि इंसान किनारा कशी इख्तियार कर लेता था, रहबानियत इख्तियार कर लेता था, कि लोग इस तरह की मामूलात करते थे। तो वो शख्स 60 साल जिंदगी के एक हुजरे के अंदर इबादत करता रहा, अपने कमरे में इबादत करता रहा, वहां से नहीं निकला। एक दिन 60 साल के बाद मौसम बदला, बारिश हुई। इसके दिल में कुछ तमन्ना सी जागी कि बाहर निकला जाए। ये खिड़की के पास आया, वहां इसने देखा बहुत खूबसूरत मनाजर हैं, दरख्त धुले हुए हैं, सब्जा उगा हुआ है, बेहतरीन माहौल है। तो इसके ख्याल दिल में आई बात कि मैं बाहर निकल जाऊं। अब ये 60 साल शैतान के काबू में नहीं आया था, तो शैतान मरदूद इंतजार में था, ताक में था, कब मुझे मौका मिले और मैं इसके ऊपर हमला करूं। ये बंदा बाहर आया, मनाजर देखने लगा। इतने में वहां पे एक रेवड़ चलाने वाली लड़की का गुजर हुआ। अब उस लड़की ने बहाने बहाने से बातें की और इसको इतना महव कर दिया कि इस बंदे से गुनाह हो गया, गुनाह सरजद हो गया। अब उसके बाद इसको फिक्र तो लाहक हो गई कि 60 साल में इबादत करता रहा, एक दफा बाहर निकला और मैं गुनाह में मुलव्वस हो गया। तो ये बंदा एक चश्मे पे गया, एक तालाब में पानी वाली जगह पे गया। वहां जाके इसने कपड़े उतार के गुस्ल के लिए उस पानी में चला गया। अभी ये गुस्ल ही कर रहा था तो कोई साइल पास से गुजरा, कोई गरीब बंदा पास से गुजरा। उसने इसको मदद के लिए कहा। तो ये जो बनी इसराइल का जो आबिद था, उसने वहीं से उस बंदे को इशारा किया, उस बंदे को कहा कि जो मेरे कपड़े वहां पड़े हुए हैं उसके अंदर कुछ पड़ा हुआ है, तुम ले लो अल्लाह के लिए। अब ये के अभी वो बनी इसराइल का आबिद बंदा गुस्ल ही कर रहा, उसके का वक्त आ गया। अब हदीस मुबारका में है कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहा कि इसकी नेकियां और गुनाह को तोला जाए। अल्लाह की शान, उसकी 60 साल की नेकियां एक तरफ और ये जो उसने आखिरी गुनाह किया था ये एक तरफ, और इसकी गुनाह थे उसका पलड़ा भी नीचे बैठने लग गया, यानी इसका मामला खतरे में आना शुरू हो गया। एक फरिश्ते ने कहा अभी इसकी आखिरी नेकी रहती है, उसको भी तोल लेते हैं। जब उसकी वो नेकी डाली गई तो इसकी नेकियों का पर्दा झुक गया। अब वो आखिरी नेकी क्या थी?
वो नेकी, वो जब नहा रहा था एक जरूरतमंद उसके पास से गुजरा तो इसने उसी वक्त उसको इशारा किया कि मेरे कपड़ों के अंदर से रोटी पड़ी है या जो चीज भी पड़ी है वो इस्तेमाल कर लो। अब और क्या नहीं, बाज़ दफा हम किसी चीज को बहुत छोटा समझते हैं लेकिन वो अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ बहुत दर्जा रखती है। ये जो गुरबा को खिलाना होता है, तंगदस्त बंदे को खिलाना होता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत के रास्ते में जो खर्च करना होता है, ये इंसान के लिए बड़ा फायदेमंद होता है और उस जहां में उसका रेट बहुत आला लगता है। अब यहां एक नुक्ते वाली बात, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं मंज़ल लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना, कौन है जो अल्लाह को अच्छे तरीके से कर्ज दे। अब देखिए अल्लाह रब्बुल इज्जत का मुखातिब करने का अंदाज, अल्लाह मालिक हैं, देने वाले हैं, हमारे पास जो भी नेमत है जिस भी सूरत में है, चाहे जिंदगी की सूरत में है, जिस्म की सूरत में है, माल की सूरत में है, औलाद की सूरत में है, जिस सूरत में भी है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की अता की हुई है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत दोबारा तरगीब देने के लिए फरमाते हैं कौन है जो अल्लाह के लिए अच्छे तरीके पे कर्ज दे, अल्लाह को अच्छे तरीके पे कर्ज दे, यानी अल्लाह के रास्ते में लगाए, गुरबा में लगाए, मसाजिद में लगाए, मदारस में लगाए, तालिबात में लगाए। वह मेरे मौला आपकी शान है, सब कुछ खुद ही अता किया और उसमें से भी अपने लिए नहीं, अपने दीन पढ़ने वालों के लिए, अपने नबी के उम्मती गुरबा के लिए जब तरगीब दी तो कितने प्यारे अल्फाज इस्तेमाल किए। चौथी निशानी, जब इंसान जिक्र करता है, सही तरह करता है, उसके दिल के अंदर खौफ और उम्मीद पैदा हो जाती है। जब वो बंदा अपने अमाल की तरफ देखता है खौफजदा हो जाता है, जब अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत की तरफ देखता है, अल्लाह की रहमत के तस्करे सुनता है, पुरुमीद हो जाता है। जब वो पुरुमीद हो जाता है तो उसका यकीन और बढ़ना शुरू हो जाता है। जब उसे खौफ लाहक होता है तो वो इबादत में इजाफा कर देता है, नेक कामों में इजाफा कर देता है, दौड़ दौड़ के नेकियां करता है। अब देखिए एक मिसाल से बात समझ आएगी। इस नफ्स की मिसाल गधे की मानद है। अब गधे के ऊपर सामान लादा हुआ होता है। अब उसको चलाने के दो तरीके होते हैं, एक उसको पीछे डंडे से मारा जाए और दूसरा उसके सामने कुछ सब्जा वगैरह रखा जाए, चारा रखा जाए, जिसकी तमा के ऊपर वो गधा चले। इंसान का नफ्स भी बहुत खतरनाक होता है, गधे की मानद होता है। इसको भी दो तरीके से आगे चलाना होता है। इंसान को जो खौफ खुदा है इसके डर से इसको आगे चलाना पड़ता है और जन्नत की तमन्ना, अल्लाह की रहमत दिखा के इसके अंदर उम्मीद पैदा की जाती है ताकि ये नेकियों पे चले और गुनाहों से बच जाए। अब इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी तफसील से ये बात खोली है कि कब इंसान के ऊपर खौफ की कैफियत होनी चाहिए और कब उम्मीद की कैफियत होनी चाहिए। कि इंसान जब जवानी के अंदर हो तो उसके अंदर खौफ की कैफियत गालिब होनी चाहिए। गुनाह के मौके ज्यादा होते हैं तो जब उसके ऊपर खौफ की कैफियत होगी तो वो गुनाह से बच जाएगा। फिर जब बुढ़ापा हो, बुढ़ापे की हालत में उम्मीद गालिब होनी चाहिए ताकि बंदा पुरुमीद रहे, अल्लाह की तरफ उसका यकीन मजबूत हो। सेहत के अंदर खौफ गालिब रहना चाहिए क्योंकि इंसान के अंदर सकत होती है गुनाह करने की। उस वक्त खौफ खुदा होगा तो इंसान गुनाहों से बचेगा। फिर बीमारी के अंदर उम्मीद गालिब रहनी चाहिए
कि मेरे अल्लाह का करम हुआ तो मेरी बख्शिश हो जाएगी, मेरे अल्लाह बड़े करीम हैं, मेरे ऊपर रहम फरमाएंगे। तो बीमारी के अंदर और बुढ़ापे के अंदर उम्मीद गालिब होनी चाहिए, जवानी के अंदर और सेहत के अंदर खौफे खुदा गालिब होना चाहिए। और ये दोनों नेमतें हैं, और इन दोनों नेमतों की वजह से इंसान फिर अपनी जिंदगी का रुख तब्दील कर देता है। पांचवी तब्दीली, पांचवा असर जो इंसान के आज़ाब पे आता है, वो दिमाग में, दिल में तस्लीम और रजा आ जाता है। इंसान के दिल में ये बात आ जाती है कि अल्लाह खालिक है, मालिक है, हुक्म अल्लाह की जात का चलना है। जो अल्लाह फरमाएंगे, जो अल्लाह का हुक्म होगा चलेगा वही, और बंदा होने की हैसियत से मुझे इसको खुशी से तस्लीम करना है। तो इंसान के दिमाग में तस्लीम और रजा भर जाती है। तस्लीम का मतलब ये, तस्लीम और रजा का मानी ये होगा कि अल्लाह के हर काम से बंदा खुश हो जाता है, चाहे उसको हिकमत समझ आए या ना आए। बज़ाहिर बीमारी होती है, लेकिन वो बीमारी उस बंदे के लिए रहमत होती है। बज़ाहिर हालात सख्त होते हैं, मुआशी तंगी होती है, मामलात उलझे हुए होते हैं, लेकिन उस दौरान भी वो बंदा रिलैक्स जिंदगी गुजार रहा होता है। फिक्र होती है, लेकिन दुनियादार बंदों की तरह परेशान नहीं होता कि सब कुछ छोड़ के उसकी फिक्र में लग जाए। एक नेक बंदे गुजरे हैं, एक बुजुर्ग थे, उनके बेटे की शादी थी। अब बारात जाने के लिए तैयार थी और वो घर में कोई कुछ तलाश कर रहे थे। अब बाहर उनका इंतजार हो रहा है, अब वो घर में कुछ तलाश कर रहे हैं। तो उनकी बीवी आई, उनसे पूछा कि जी बेटे की बारात जाने के लिए तैयार है, आप घर में क्या तलाश कर रहे हैं? वो फरमाने लगे, अभी अभी मुझे इल्हाम हुआ है कि तुम्हारे इस बेटे की जिसकी शादी है उसकी मौत वाक़ होने वाली है, तो मैं उसके लिए जो कफन मैंने रखा हुआ है मैं वो तलाश कर रहा हूँ। अभी मियाँ बीवी बात ही कर रहे थे, बाहर से पैगाम आया कि दूल्हा घोड़े पे चढ़ते हुए उसका पांव स्लिप हो गया, वो गर्दन के बल गिरा और वो फौत हो गया। अब देखें, शादी का मौका है, घर में मेहमान हैं, जवान बेटा फौत होने की उनको खबर मिल रही है, लेकिन ये तस्लीम और रजा ऐसी चीज है कि इंसान दिल से तस्लीम कर लेता है। औलाद है, दौलत है, जायदाद है, सब कुछ अल्लाह का दिया हुआ है। जो अल्लाह दे सकते हैं वो अगर लेना चाहे तो वो ले भी सकते हैं। तो बंदा गुलाम से भी अगले दर्जे को बंदा कहा जाता है। तो इंसान, हम लोग अल्लाह रब्बुल इज्जत के बंदे हैं। तो जब हम जिक्र करेंगे तो हमारे दिल और दिमाग में तस्लीम और रजा आ जाएगी। अब थोड़ी देर हम सोचें, जिस बंदे के अंदर ये तस्लीम और रजा आ जाए तो उसकी जिंदगी कितनी पुरसुकून गुजरेगी। और हम अगर अपनी जिंदगी का मुवाजना करें, हमारी जिंदगी में खुशियां ज्यादा हैं, गम कम है। अक्सर हम खुश रहते हैं, कभी कभी कोई गम लाहक होता है। सेहत का जमाना ज्यादा होता है, अल्हम्दुलिल्लाह ज्यादातर हम लोग सेहतमंद रहते हैं। कभी कभी बीमारी आ जाती है और उसमें भी हम इतने कमजोर, सर में दर्द हुआ तो हम कहते हैं आज सर में दर्द है, गोया आज भी सर में दर्द नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद नफा इंसान को हर वक्त मिलता रहता है, नुकसान कभी कभी मिलता है। तो जो कैफियत हो इंसान उसके अंदर राजी बरजा हो। इसको किसी शायर ने कुछ इस तरह कहा है, लुत्फे सजन दम बदम कहरे सजन गा गा, भी सजन वाह वाह, भी सजन वाह वाह। ए मेरे महबूब, तेरा लुत्फ़ो करम तो हर वक्त होता है, लेकिन जो तेरी नाराजगी है वो कभी कभी होती है।
ए मेरे सजन, मैं ऐसे भी आपसे राजी, मैं वैसे भी आपसे राजी, आपने मुझे जिस हाल में रखा मैं उस हाल में आपसे राजी। अब एक नुक्ता, हमें कैसा पता लगेगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमसे राजी है? तो बनी इसराइल ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से ये सवाल पूछा कि जी हमें कैसे पता लगेगा कि अल्लाह ताला हमसे राजी हैं? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं कोहे तूर पे जाऊंगा तो ये बात अल्लाह ताला से पूछूंगा कि अल्लाह ताला आपसे राजी है या नहीं, और इस उम्मत को यानी आप लोगों को कैसे पता लगेगा कि अल्लाह आपसे राजी हैं? तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पे तशरीफ ले गए, अल्लाह ताला से अर्ज की कि लोग ही पूछते हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मेरे प्यारे मूसा, इस बात का पता करना तो बहुत आसान है कि मैं राजी हूं या नहीं। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, ए अल्लाह कैसे? तो फरमाया, इन बंदों से कह दो ये अपने दिलों में झांक कर देखें, अगर ये मुझसे राजी हैं तो मैं भी इनसे राजी हूं, अगर ये मुझसे खफा हैं तो मैं भी इनसे खफा हूं। अब देखें कितना बेहतरीन क्राइटेरिया है। आज उमूमन हमारे हालात क्या हैं कि 99.9% चीजें हमारी खुशी की होती हैं, 0.1% अगर कोई मुश्किल आ जाती है, परेशानी आ जाती है, हम लोग कितने अजीब अजीब जुमले बोलना शुरू कर देते हैं। सारी जिंदगी दांत भी इस्तेमाल करते रहे, जब दांत में दर्द होता है अजीब अजीब हम अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, गोया नऊजुबिल्लाह अल्लाह रब्बुल से नाराजगी का इजहार करते हैं। तो जो बंदा अल्लाह की रजा में राजी है, अल्लाह से दिल में राजी है, तो अल्लाह भी उससे दिल में राजी है। तो जब इंसान जिक्र करता है तो इंसान को ये कैफियत भी मिल जाती है कि बंदा अल्लाह रब्बुल इज्जत से राजी होता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उससे राजी होते हैं। और हमारे मशाइख ने इससे बढ़ के एक बात लिखी, वो फरमाते हैं कि जब इंसान के ऊपर दुख होता है तो वो अल्लाह रब्बुल इज्जत के ज्यादा करीब होता है। हम भी मुशाहिदा कर ले, जब थोड़ी तकलीफ आती है, मुश्किल आती है, तो जो जिनका ताल्लुक अल्लाह से जुड़ा हुआ होता है तो कोशिश करते हैं खुशू खुजू के साथ नमाज पढ़ें। वो जो पहले तिलावत नहीं करता था अब वो तसल्ली से एक एक पारा तिलावत कर रहा होता है। नमाज पढ़नी मुश्किल होती है, वो तहज्जुद की कोशिश कर रहा होता है। तो ये जो दुख होते हैं इससे इंसान अल्लाह रब्बुल इज्जत के और करीब हो जाता है। इसी कैफियत को शायर ने कुछ इस तरह कहा है, सुख दुखाते देवा वार दुखा आन मिलायम यार, कि मैं अपने सुखों को दुखों पे कुर्बान कर दूं, इन दुखों ने ही तो मुझे अल्लाह रब्बुल इज्जत से मिलाया है। जब इंसान गमज़दा होता है, गमगीन होता है तो अल्लाह ताला के बहुत करीब होता है। तू बचा बचा के न रख इसे, तेरा आए ना है वो आए ना, कि शिकस्ता हो तो अजीज तर है निगाहे आए ना साज में। अल्लाह रब्बुल इज्जत को दुखी दिल, टूटा हुआ दिल बहुत पसंद है। जब इंसान का ये दिल टूटता है मुश्किलात की वजह से, तकलीफ की वजह से, किसी भी वजह से इंसान के आंखों में से आंसू आते हैं तो ये अल्लाह रब्बुल इज्जत को बड़ा प्यारा लगता है। अब देखें, एक माँ का बच्चा, एक माँ का बेटा, कुदरत माँ बच्चे से बड़ी मोहब्बत करती है, कोशिश करती है मेरा बेटा रोए नहीं। अगर थोड़ी सी चोट लग जाए, मामूली सी चोट लग जाए तो बेटा रोना शुरू कर देता है। अब माँ आती है, रोते हुए बेटे को देखती है, उसको चूमती है, सीने से लगाती है और उसको वो रोता हुआ बेटा बहुत ज्यादा अच्छा लगता है उसकी मासूमियत की वजह से। अब इसी कैफियत को कुछ इस तरह शायर ने कहा, तेरा गम भी मुझको अजीज है कि वो तेरी दी हुई चीज है, कि अल्लाह मुझे तो ये गम भी बहुत अजीज है क्योंकि ये गम भी तो मेरे महबूब ने दिया है, मेरे अल्लाह ने दिया है, आपने भेजा हुआ है। तेरे इश्क ने मुझे गम दिया, तेरे गम की उम्र दराज हो, वो मकाम आए मेरे खुदा, मेरे इश्क पे तुझे नाज हो।
अब एक नुक्ता कि इंसान सारी जिंदगी अल्लाह रब्बुल इज्जत से मोहब्बत का दम भरता रहे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसका बड़ा इकराम करेंगे। देखिए जो दोस्त होते हैं, मोहब्बत करने वाले होते हैं, अगर इंसान किसी कदरदान के साथ मोहब्बत करता है, ताल्लुक रखता है, दोस्ती रखता है, ये दोस्ती की कोशिश करता है, तो दोस्तों में हिसाब नहीं हुआ करता। तो मशाइख ने लिखा है जो अल्लाह से मोहब्बत करेगा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको बगैर हिसाब किताब की जन्नत में दाखिल करेंगे। इसी को बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह ने कुछ इस तरह कहा, सारे फूल गुलाब ना होंदे ते कोरे कागज किताब ना होंदे, कि सारे फूल गुलाब नहीं होते और अगर बगैर लिखे कागजों को इकट्ठा कर लिया जाए तो वो किताब नहीं होते। ते जेकर यारी लाइए बुरिया, जेकर यारी लाइए भुलिया ते यारा नाल हिसाब नहीं होंदे। तो जब बंदा किसी दोस्त के साथ दोस्ती करता है तो अच्छे दोस्तों में कदर करने वाला दोस्त कभी अपने दोस्त का हिसाब नहीं लेता। अब आज हमारे पास भी मौका है, जिंदगी के सांस हमारे पास बाकी हैं कि हम अपनी जिंदगी का मुवाजना करें कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। देखिए जब इंसान सफर करता है, जिस रास्ते पे होता है उसको अंदाजा हो जाता है कि इसकी मंजिल क्या है। क्या आज जिस रास्ते पे हम हैं इसकी मंजिल अल्लाह रब्बुल इज्जत से दोस्ती है, अल्लाह से मोहब्बत है? क्या अल्लाह की रजा हमें मिलेगी? क्या नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत हमें मिलेगी? आज और मिसाल समझना आसान है, जो बच्चे सारा साल खेलते रहते हैं, तैयारी नहीं करते, जब पेपर आते हैं परेशान हो जाते हैं, रिजल्ट आते हैं और परेशान हो जाते हैं। तो ये दुनिया भी हमारे लिए पेपर की मानद है। तो आज हम भी अपना मुहासबा कर ले। हर बंदा बेहतरीन अंदाज में अपना मुहासबा कर सकता है। रोजाना आंखें बंद करके सोचे कि जो हमारी जिंदगी गुजर रही है क्या इसी तरह गुजरनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है अल्लाह ताला हमें जिक्र कसीर करने की तौफीक अता फरमाए और उस जिक्र कसीर के जो असरात हमारे आज़ा पे होने हैं उनको बेहतरीन अंदाज में करे। अब अगर एक बंदा इस्तगफार करता है या जिक्र करता है और वो कहता है कि मेरे जिस्म पे उसके असरात नहीं हुए, तो उसकी समझने वाली मिसाल इसी तरह है कि अगर किसी बंदे के जिस्म पे धूल लगी हुई है, डस्ट लगी हुई है, उसको कोई मशवरा देता है कि आप ऐसे करें, बाथ ले ले, गुस्ल ले लें, तो आपकी जो गंदगी है जिस्म से ये उतर जाएगी। अब वो जाता है, थोड़ा सा पानी लेता है, कुछ चुल्लू पानी लेता है और अपने जिस्म पे डाल देता है, या एक गिलास पानी लेता है वो अपने ऊपर डाल देता है। अब जब उस धूल के ऊपर थोड़ा सा पानी डलता है तो वो और कीचड़ की सूरत बन जाती है। फिर वो आके उस मशवरा देने वाले से कहे कि जी आपने तो मुझे ये कहा था कि मैं अपने ऊपर पानी डालूं तो मेरी ये गंदगी दूर हो जाएगी, मेरे ऊपर से ये धूल खत्म हो जाएगी, लेकिन आपके कहने पे मैंने पानी डाला लेकिन इसका तो कोई असर ही नहीं हुआ, उल्टा में और गंदा हो गया। तो उसको समझाने वाले कहेंगे देखो नहाने का भी एक मियार होता है, इतना पानी लेना पड़ता है, फिर इस तरह पानी डालना पड़ता है, फिर ये इंसान की जो नजासत है, जो डस्ट है, जो धूल है वो उतरेगी। इसी तरह जिक्र कसीर किए बगैर इंसान के आज़ा पे उसका असर नहीं होता। तो हमें जिक्र कसीर करना पड़ेगा। जब हम जिक्र कसीर करेंगे तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें वो कैफियत अता करेंगे, हमारे जिस्म पे वो कैफियत होगी, वो तमाम जो मैंने तफसील से बयान की कि जुबान पे क्या होगा, आंखों पे हया होगी, हाथों में अता होगी, इंसान राजी बरज़ा होगा। अल्लाह ताला से दुआ है जो कहा जो सुना उसको कबूल फरमाए और हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावन अल्हम्दुलिल्लाह। तौबा के कलिमात मैं भी तौबा कर लेता हूँ, आप भी तौबा की नियत कर लें। जुम्मे का मुबारक दिन है, मुबारक मजलिस है, तो तौबा की नियत कर लेते हैं।
मेरे साथ मुनासिब आवाज़ में पढ़ें। जो ख़वातीन मस्तूरात हैं वो इतनी मुनासिब आवाज़ से पढ़ें कि बाहर आवाज़ ना आए। तौबा की नीयत कर लें। इंसान जितनी खालिस नीयत करता है उसके असरात भी उतने ही होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बासी बादल मौत। आमन्तु बिल्लाहि कमा हुआ बि अस्माइही व सिफ़ातिही व क़बिलतु जमीआ अहकामिही इक़रार बिल लिसानी व तस्दीक़ बिल क़ल्ब। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ये कलिमात पढ़ने से हम तो बताए हो गए। दो चीज़ों का ध्यान रखना है कि जितने भी हमारे माली हुकूक हैं, किसी का हक तल्फ हुआ है माली या जानी, तो उसको हमने उसका अजाला करना है या माफ़ी मांगनी है। तो जो फ़र्ज है हम पे, रोज़े, ज़कात अगर किसी की वाजिब रहती है, किसी पे हज फ़र्ज था उसने अदा नहीं किया, नमाज उसकी फ़राइज़ रहते हैं, तो वो लौटाना ज़रूरी है। ये दो मामले अगर हमारे बन जाएं तो अल्लाह के फजल से जैसे आज हम इस दुनिया में आए, इस तौबा करने वाला बिल्कुल ऐसे ही है जैसे उसने कभी गुनाह किया ही नहीं। अब कुछ अमाल करेंगे तो हम लोग तौबा पे जमे रहेंगे, जिनमें से पहला अमल सुबह शाम इस्तग़फ़ार। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि। 100 दफ़ा सुबह, 100 दफ़ा शाम, तवज्जो के साथ अपने गुनाहों पे नादम हो गए। दूसरा अमल दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। 100 दफ़ा सुबह, 100 दफ़ा शाम। तीसरा काम तिलावत कुरान। एक पारा हो बहुत अच्छा, नहीं तो आधा पारा, रुबो। और जो हुफ़ाज़ हैं वो अपनी मंजिल के हिसाब से पढ़ें। चौथा काम, हाथ से काम काज करते रहें और दिल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को याद करते रहें। यानी हाथों से काम काज और दिल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की याद में मसरूफ रहे। पांचवा काम मुराक़बा। मुराक़बा इसका तरीका ये है, नमाज के बाद सुबह शाम ये जो भी दो औकात मुतय्यन कर लें, किबला रूह होके बैठें, अपनी तवज्जो को समेट के दिल के ऊपर लगा दें और ख्याल से ये नियत करें कि अल्लाह की रहमत आ रही है, मेरे दिल में समा रही है, मेरे दिल की बीमारियां कट कट के गिर रही हैं, मेरा दिल रोशन हो रहा है और शुक्रिया के तौर पे कह रहा है अल्लाह अल्लाह, और मैं सुन रहा हूँ। थोड़ी देर के लिए इसकी मश्क कर लेते हैं। अपनी आंखें बंद कर लीजिए, अपनी तवज्जो को समेट के दिल के ऊपर लगा दीजिए और ख्याल से ये नियत करें कि अल्लाह की रहमत आ रही है, मेरे दिल में समा रही है, मेरे दिल की बीमारियां कट कट के गिर रही हैं, मेरा दिल रोशन हो रहा है और शुक्रिया के तौर पे कह रहा है अल्लाह अल्लाह, और मैं सुन रहा हूँ। नियत कर लीजिए।
किससे मांगे कहाँ जाए, किससे कहें और दुनिया में हाजत रवा कौन है। किससे मांगे कहाँ जाए, किससे कहें और दुनिया में हाजत रवा कौन है। सबका दाता है तू, सबको देता है तू, तेरे बंदों का तेरे सिवा कौन है। कौन मकबूल है, कौन मरदूद है, बेखबर क्या खबर तुझको क्या कौन है। जब तो लेंगे अमल सबके मीज़ान पर, जब तो लेंगे अमल सबके मीज़ान पर, तब खुलेगा कि खोटा खरा कौन है। कौन सुनता है फरियाद मजलूम की, किसके हाथों में कुंजी है मकसूम की। रिस्क पर जिसके पलते है शाहो गदा, तुझ अखद के सिवा दूसरा कौन है। औलिया तेरे मोहताज ए रब्बे कुल, औलिया तेरे मोहताज ए रब्बे कुल, तेरे बंदे हैं सब अंबिया और रसूल। उनकी इज्जत का बाइस है निस्बत तेरी, उनकी पहचान तेरे सिवा कौन है। औलिया अंबिया अहले बेते नबी, ताबईनो सहाबा पे जब आवनी। औलिया अंबिया अहले बेते नबी, ताबईनो सहाबा पे जब आवनी। गिर के सजदे में सबने, गिर के सजदे में सबने यही अर्ज की, तू नहीं है तो मुश्किल कुशा कौन है। किससे मांगे कहाँ जाए, किससे कहे और दुनिया में हाजत रवा कौन है।
ला इलाहा इल्लल्लाह। दुआ कर लीजिए। सुभान रब्बियल वहाब अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। हे अल्लाह, हम आपके आजिज़ मिस्कीन बंदे हैं। अल्लाह हम पे रहम फरमा दीजिए, अल्लाह हम पे करम फरमा दीजिए, अल्लाह आफियत वाला मामला फरमा दीजिए, अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा दीजिए। ऐ मेरे मौला, हमारे कबीरा गुनाह भी माफ फरमा दीजिए, अल्लाह हमारे सगीरा गुनाह भी माफ फरमा दीजिए। अल्लाह जो गुनाह दिन में किए वो भी माफ फरमा दीजिए, अल्लाह जो गुनाह रातों में किए वो भी माफ फरमा दीजिए। अल्लाह अल्लाह जो गुनाह महफिलों में किए वो भी माफ फरमा दीजिए, अल्लाह जो गुनाह तन्हाइयों में किए वो भी माफ फरमा दीजिए। अल्लाह हम आपके बंदे हैं पर हकीकत में इंतहाई गंदे हैं अल्लाह, पर हैं आप ही के बंदे। अल्लाह हम आप ही की इबादत करते हैं और आप ही से मदद मांगते हैं। अल्लाह अल्लाह नफ्स और शैतान के मामले में हमारी मदद फरमा दीजिए। अल्लाह जैसे बच्चा चलना शुरू करता है, कभी गिरता है, कभी चलने की कोशिश करता है, अल्लाह हम भी कमजोर हैं, तौबा करते हैं फिर तौबा टूट जाती है, फिर तौबा करते हैं फिर तौबा टूट जाती है। अल्लाह हमारी मदद फरमा दीजिए, अल्लाह में गिरने से बचा दीजिए। अल्लाह जो ईमान की नेमत अता फरमाई, अल्लाह जो आपने हिदायत अता फरमाई, अल्लाह इस पे हमें जमा दीजिए, अल्लाह हमें इस पे जमा दीजिए। अल्लाह जब छोटा बच्चा चलने लगता है तो माँ बाप उसे गिरने नहीं देते। अल्लाह हम भी आपके बंदे हैं, अल्लाह हमें भी गुनाहों में गिरने से बचा दीजिए। हे मेरे मौला हमारी मदद फरमा दीजिए। अल्लाह जिंदगी गुजरती जा रही है, बर्फ की तरह पिघलती जा रही है। अल्लाह कब तक ऐसी गफलत वाली जिंदगी में हम जिंदगी गुजारेंगे। अल्लाह हमारी जिंदगी को फेर दीजिए। अल्लाह हमारा दिल तो आपकी दो उंगलियों के दरमियान है, अल्लाह इसको अपनी तरफ फेर दीजिए, अल्लाह इसको अपनी तरफ फेर दीजिए। अल्लाह अल्लाह हमारा मामला तो आपकी नीम निगाह पे मौकूफ है, अल्लाह मोहब्बत की निगाह डाल दीजिए। अल्लाह वो मोहब्बत की निगाह जो आपने बशर हाफी रहमतुल्लाह पे डाली थी, अल्लाह शराब खाने में नशे में थे, अल्लाह आपने अपने औलिया का सरदार बना दिया। अल्लाह अल्लाह हम यहाँ शराब खाने में जमा नहीं है, अल्लाह हम आपके मदरसे में जमा है। अल्लाह यहाँ कुरान पढ़ा जाता है, अल्लाह यहाँ लोग कितनी उम्मीदों के साथ आते हैं। हम तौबा करेंगे, अल्लाह के साथ ताल्लुक जोड़ेंगे, अल्लाह उनके गुमान के मुताबिक फैसला फरमा दीजिए। ए मेरे मौला, मोहब्बत की वो निगाह जो आपने फुज़ैल बिन इयाज़ रहमतुल्लाह पे डाली थी, अल्लाह वो डाकुओं के सरदार थे, अल्लाह अपने औलिया का सरदार बना दिया। अल्लाह वो मोहब्बत की निगाह जो आपने जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह पे डाली थी, अल्लाह पहलवानों के सरदार थे, अल्लाह अपने औलिया का सरदार बना दिया। अल्लाह अल्लाह हम पे भी अपनी मोहब्बत की निगाह डाल दीजिए, अल्लाह हम पे भी मोहब्बत की निगाह डाल दीजिए, अल्लाह हम पे भी मोहब्बत की निगाह डाल दीजिए। अल्लाह ये दुआ करते हुए डर भी लगता है कि आपकी तरफ से निदा ना आ जाए कि मोहब्बत की निगाह में बिलाल पे डालता था, मोहब्बत की निगाह में सुमैया पे डालता था। आप अपने अमलों को तो देखो। अल्लाह जब सखी के दर पे जाते हैं वो ये नहीं पूछता क्या लेके आए हो, अल्लाह वो ये पूछते हैं, सखी पूछता है क्या लेने आए हो। इस सखियों में सबसे बड़ी सखी जात अल्लाह, हम आपसे आपकी मोहब्बत का सवाल करते हैं। अल्लाह हम आपसे आपकी दोस्ती का सवाल करते हैं, आपसे निस्बत का सवाल करते हैं। अल्लाह हमारे कफील बन जाइए, अल्लाह हमारे मददगार बन जाइए। अल्लाह नफ्स और शैतान के हवाले हमें न फरमाइए, अल्लाह एक लम्हा भी नफ्स और शैतान के हवाले न फरमाइए। हे मेरे मौला, हम आपके दर के मांगते हैं। अल्लाह हमारे वालिदैन भी आपके दर के मांगते थे, उनके वालिदैन भी आपके दर के मांगते थे। अल्लाह हम तो नस्ल दर नस्ल आपके मांगते हैं। अल्लाह उठे हुए हाथों की लाज रख दीजिए। अल्लाह छोटे छोटे मासूम बच्चों ने भी हाथ उठाया हुआ है जो गुनाह के मफहूम भी नहीं जानते। अल्लाह उनके उठे हुए हाथों की लाज रख दीजिए। अल्लाह सफेद रीश बुजुर्ग हजरात बैठे हैं, अल्लाह आपको सफेद दाढ़ी से हया आती है, सफेद बालों से हया आती है। अल्लाह उनकी
उन सफेद बालों की लाज रखते हुए हम सबको बख्श दीजिए। अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल फरमा दीजिए। अल्लाह हमने दुनिया में देखा जिस जिरगे जहाँ जिरगा चला जाता है अल्लाह बड़े से बड़े मसले हल हो जाते हैं। अल्लाह हम भी जिरगे की सूरत में आपके दर पे बैठे हुए हैं। अरे अल्लाह जिस जिरगे में अल्लाह खवातीन हो कत्ल के मुकदमे माफ हो जाते हैं। अल्लाह यहाँ तेरे नेक बंदे और पर्दे के पीछे तेरी नेक बंदियां हाथ उठाए हुए हैं। अल्लाह जिरगे की सूरत में है। अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल फरमा दीजिए। अल्लाह हमें अपना बना दीजिए। अल्लाह हमारी अंग अंग हड्डी हड्डी बोटी बोटी से जिक्र जारी फरमा दीजिए। अल्लाह हमें नबी अलैहिस्सलाम की कामिल इत्तबा करने की तौफीक अता फरमा दीजिए। अल्लाह जिस भाई के जिस बहन के दिल में जो भी शरी हाजत है अल्लाह अपने फजल के साथ वो पूरा फरमा दीजिए। हे मेरे मौला हमारे उठे हुए खाली हाथ इस बात की गवाही दे रहे हैं अल्लाह हमारे पास कुछ भी नहीं है आपके पास। आप खजानों के वाली हैं, आप खजानों के मालिक हैं। अल्लाह आपको देना सजता है, हमें लेना सजता है। अल्लाह आप अता करके खुश होते हैं, हम लेके खुश होते हैं। अल्लाह अल्लाह हमें भी खुश फरमा दीजिए। अल्लाह आप अता करके खुश हो जाइए। हमारी सारी ज़रूरियात अल्लाह आप पूरी फरमा दीजिए। अल्लाह जो जिस वजह से परेशान है उसकी परेशानी दुख दूर कर दीजिए। अल्लाह इंसान के कितने दुख होते हैं इंसान जुबान पे भी नहीं ला सकता। अल्लाह आप तो दिलों का हाल जानते हैं। जिसको जो परेशानी है अल्लाह अपने फजल के साथ हल फरमा दीजिए। अल्लाह जो औलाद की वजह से परेशान है उसकी औलाद को उसके लिए आंखों की ठंडक बना दीजिए, मुआवन बना दीजिए। अल्लाह जिसकी औलाद नहीं अल्लाह उसको औलाद अता फरमा दीजिए। अल्लाह जो औलाद नरीना का तलबगार है उसको औलाद नरीना अता फरमा दीजिए। ए मेरे मौला जो काम कारोबार की वजह से परेशान है, जॉब की वजह से परेशान है, अल्लाह वो मामलात हल फरमा दीजिए। ए मेरे मौला हमारे कल दोस्त ने दुआ का कहा, अल्लाह उनके कुछ दफ्तरी मामलात हैं, अल्लाह अपने फजल से उनके मामलात हल फरमा दीजिए। ए मेरे मौला हमें मुल्क पाकिस्तान की कदर करने की तौफीक अता फरमा दीजिए। अल्लाह हमें आज़ादी की कदर करने की तौफीक अता फरमा दीजिए। अल्लाह जो इस मुल्क के दुश्मन हैं उनको हिदायत अता फरमा दीजिए। अल्लाह अगर उनके नसीब में हिदायत नहीं उनको चुन चुन के दफा दूर फरमा दीजिए। ए मेरे मौला मसाजिद मदारस की हिफाजत फरमा दीजिए, उलमा तुलबा की हिफाजत फरमा दीजिए, दावत व तबलीग के काम की हिफाजत फरमा दीजिए। अल्लाह जिन खानकाहों में अल्लाह अल्लाह होती है उनकी हिफाजत फरमा दीजिए। ए मेरे मौला हमारे इस मदरसे को कबूल फरमा दीजिए, यहाँ की मालिमात तालिबात को कबूल फरमा दीजिए। अल्लाह उनकी ज़िंदगियों में, उनके घर वालों की ज़िंदगियों में, उनकी नस्लों में दीन जारी फरमा दीजिए। अल्लाह इस मदरसे के खैर ख्वाहों की ज़िंदगी में बरकतें अता फरमा दीजिए, मुआवनीन की ज़िंदगी में बरकतें अता फरमा दीजिए। अल्लाह इस मदरसे को कबूल फरमा दीजिए, यहाँ हमारा मिल बैठना सुनना सुनाना कबूल फरमा दीजिए। अल्लाह अगर आपने कबूल ना किया तो ये भागी दौड़ी किस काम की। अल्लाह अल्लाह शैतान हमारा भी दुश्मन है, आपका भी दुश्मन है। ए मेरे मौला अगर आपने कबूल ना किया शैतान खुश होगा। अच्छा हुआ वक्त भी लगा, बैठे भी रहे, मेहनत भी करते रहे, तगदो भी करते रहे और कुछ हाथ नहीं आया। अल्लाह हमारी इस मेहनतों को कबूल करके शैतान का मुंह काला कर दीजिए। अल्लाह हमें खुशियां अता फरमा दीजिए। अल्लाह नबी अलैहिस्सलाम ने सुन्नत के लिए जितनी खैरें मांगी हमें अता फरमा दीजिए, जितने शुरूर से पनाह मांगी हमें पनाह अता फरमा दीजिए। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरिल खल्क़ि मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।